शांति दीदी। तो आज की मुरली बाबा बच्चों से कहते हैं, बच्चे प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। बाबा कहता है घी तेल की बात नहीं है, बाबा कहता है आत्मा की जोत, ये दीपक बाबा कहता है जगे, हर घर में रोशनी हो, कलयुग का अंधकार दूर हो। तो बाबा कहता है बच्चे ये जोत है बिन बाती बिन तेल, जिसको केवल एक परमात्मा ही आकर जगा सकता है। तो बाबा कहता है मैंने एक की जगाई, एक से अनेकों की जगी है। अब बाबा कहता है एक एक की ड्यूटी है, ये नहीं कि मैं तो जग गया। देखो जगने के भी कितने मतलब निकलते हैं। एक जागना होता है, नींद से जागना। हम भी अज्ञान की नींद से जाग गए। बाबा कहता है बच्चे कलयुग खत्म, सतयुग की तैयारी करो, ये है जागना। एक जागना है दीपक के समान जागना। दीपक जाग रहा है, अनेकों को रोशनी दे रहा है, हाँ, जगमग हो रहा है। बाबा कहता है ये है तुम्हारी चमक, जिसको आज सुबह भी बाबा ने बोला ना। बाबा कहता है साधारण कर्म करते भी तुम्हारी चमक, बाबा कहता है बरकरार रहे, कायम रहे, ये चमक। तो बाबा कहते हैं देखो ये दीपक जलाना कितना कठिन है। दुनिया में दीपक कैसे जलाते हैं आपने देखा होगा। अगर एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलानी होती है तो दोनों कैंडल्स को सामने लाया जाता है, एकदम पास पास में लाना माना। बाबा कहते हैं जब तक आपका स्नेह नहीं होगा कोई पास नहीं आएगा। स्नेह की शक्ति तुमको पास लाती है। और बाबा कहता है फिर दूसरी आत्मा का जब दीपक जगता है तो वो भी पावरफुल बन जाती है। तो स्नेह और शक्ति, जो भी देवी देवता है उनके अंदर ये दोनों शक्तियों का कॉम्बिनेशन मस्ट है। ऐसी कोई देवी नहीं संसार में जो ममता की मूर्त तो हो लेकिन शक्ति कोई भी नहीं है, जीरो पावर। कौन कहेगा शक्ति, या शक्तियां तो बहुत है लेकिन करुणा नहीं है, दया नहीं है, रहम दिल नहीं है, कौन जाएगा। कौन माँ कहेगा, फिर तो आंटी जी बोलेंगे, जय माता दी नहीं बोलेंगे, जय आंटी जी बोलेंगे फिर। तो बाबा कहता है बच्चे ये दो शक्तियां हैं, स्नेह की और बाबा कहता है पावर। तो सबसे पहले स्नेह की शक्ति हमारे अंदर हो, इसलिए बाबा हमको रोज कहता है बच्चे मीठे बच्चे, मीठा बोलो, किसी को दुख नहीं दो, क्रोध नहीं करो। तो हमारी स्नेह की शक्ति को बढ़ा रहा है ताकि दूसरे हमारे पास आते घबराए नहीं। तो कौन सा बैरियर गिराया, देह का भान गिराया, कि दूसरे को दे नहीं देखो कि मेरे रिश्ते में ये लगता है, मैं झुकूं इसके सामने। बाबा कहते हैं बच्चे तू भी आत्मा और हर एक आत्मा ये है जोत से जोत जगा। तो आज की मुरली शुरू कर रहे हैं। बाबा कहता है सबको ये खुशखबरी सुनाओ, भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। बाबू कहते हैं दिवाली आती है ना तो क्या करते एक दूसरे को बधाइयां देते हो, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। बाबा कहते हैं संगम पर मनाओ सच्ची दिवाली, वो तो झूठी दिवाली है। बाबा कहते हैं संगम पर बाप आए हैं, तुम आत्माओं का दीपक जगा ले। हाँ, तो बाबा कहते हैं दिवाली मनाना माना लक्ष्मी समान महालक्ष्मी के गुण अपने अंदर धारण कर लेना। बाबा कहता है वो दिवाली तो एक ही रात मनाते हो और सुबह देखते हो दिवाला भी निकल गया अच्छा खासा, क्योंकि महंगाई इतनी है। लेकिन बाबा कहता है संगम पर जब आप होली बनते हो, आत्मा का ये दीपक जगता है, तो बाबा कहते हैं 21 जन्म, बाबा कहते हैं दीपावली ही दीपावली। आगे फिर समझाया बाबा ने, गॉड फादर आए हुए हैं, जिन्हें स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी। जिन्हें स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हमारा भी कितना जीवन निकल गया दिवाली मनाते मनाते। दिवाली की तैयारियां जब करते हैं कितनी उमंग उत्साह होती है ना। पूरा एक महीना ही हमारा दीपावली सेलिब्रेशन में निकल जाता है।
तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे जिनके अंदर खुशी होगी आत्मिक प्रकाश जलने की, बाबा कहते हैं उनके अंदर कोई दुख छू नहीं सकता। नए साल का कैलेंडर आता है, सबसे पहले देखते हैं दिवाली कब की है, कौन से दिन पड़ेगी, छुट्टी कितनी मिलेंगी। तो बाबा कहता है कि बच्चे जिन आत्मा के अंदर खुशी होगी उनको कोई दुख नहीं छू सकता, चलन बड़ी रॉयल होगी, दूसरों को खुशखबरी सुनाए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो दिवाली पे क्या करते हैं, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, कि पहले मैं ही कर दूं, किसी का क्या वेट करूं। तो वहां पर भी बाजी मारने की कोशिश करते हैं कि देखो पहले मैंने विश किया, न्यू ईयर पहले मैंने विश किया। हम्म, तो बाबा कहते हैं जो दूसरों को खुशखबरी सुनाए बगैर तो फिर रह नहीं सकते। तुम सब संदेशी हो, खुशी का संदेश सबको देना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया में तो अभी अमावस की रात है सभी के लिए, देख रहे हो टीवी चैनल्स पे खबरें देखा करो कभी, दंगे चल रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, खाने को रोटी नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया है जैसे अमावस की काली रात, सड़कों पे ही नहीं घरों में भी शीत युद्ध चलते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, मन मुटाव होते हैं, एक दूसरे को देखने का मन नहीं करता। ये तो महंगाई मार गई इंसान को, नहीं तो आज दुनिया में हर एक आदमी अपना अलग फ्लैट चाहता है, मियाँ बीवी भी चाहते हैं अलग अलग ही रह लें। ये तो महंगाई के चक्कर में बेचारे एक छत के नीचे रुक जाते हैं कि क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब ये संदेश सबको दो, हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है, हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी है, तुम खुशखबरी सुनाते हो। देखते हो ना, दुनिया में बाबा कहता है हर एक आत्मा अपने अपने धर्म की प्रचारक है, कहते हैं हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। बाबा कहता है तुमको पता है ना, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तो बाबा कहता है तुम सबको खुशखबरी सुनाओ, नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है, अबलाओं पर अत्याचार होते। बाबा कहते हैं नई दुनिया जो स्थापन हो रही है, इसमें बाबा कहता है तकलीफ होगी। क्यों? बाबा कहता है दुनिया में इतने धर्म बने हैं ना, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, कोई पारसी, कोई जैनी, कितने धर्म है दुनिया में। लेकिन बाबा कहता है जब संगम पर मैं आता हूँ, फिर से नई दुनिया की स्थापना होती है। बाबा कहता है फिर ये बहुत तकलीफ का कार्य है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब मैं आता हूँ, इस धर्म की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब धर्मों का विनाश होता है। बाकी जो धर्म आते हैं ना, वो नए नए आते जाते हैं, लेकिन पुरानों का विनाश कभी नहीं होता। अब बाबा कहता है नई दुनिया में जाना है, तो तुम ही कहते हो ना प्रलय आएगी, बाबा कहता है इस रीति प्रलय आएगी, पुराना कोई धर्म बचेगा नहीं। क्योंकि बाबा कहता है ये बीज फिर से अभी बाबा कहता है धरनी में डाला गया है, तो सबसे पहले बाबा कहता है देवी देवता धर्म निकलेगा। कोई भी वृक्ष ऐसे ही वृक्ष नहीं बन जाता, पहले छोटा सा पौधा होता है, पौधा बड़ा होता होता झाड़ बनता है, फिर और बड़ा होता होता पेड़ बन जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी ये सृष्टि का जो पेड़ है ये जड़ जड़ी भूत हो गया, कीड़े लग गए इसको, तभी हर धर्म की आत्मा अपने आप में टकरा रही है, शाखा पे शाखा रोज लड़ती है। बाबा कहता है फिर बीज को आना पड़ता, बच्चे लड़ेंगे, बाप को ही तरस पड़ेगा ना। बाबा कहता है फिर ये बीज रूप परमात्मा आया है, अब तुम बच्चों से बात कैसे करें। तो बाबा कहता है फिर पर काया में प्रवेश करता हूँ, और बाबा कहता है तुमको ये गीता का ज्ञान सुनाता। आगे फिर समझाया बाबा ने, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। बाबा हमको स्मृति दिलाता है कि बच्चे आप सतयुगी आत्माएं हो, आपकी चलन जंगली नहीं होनी चाहिए। जंगली माना जंगल में जाओ ना तो जगह जगह कांटे होते हैं, कहीं पैर में चुभते हैं, कोई शरीर में चुभते हैं। तो बाबा कहता है तुमको जंगली नहीं बनना, माना बाबा कहता है दुख का कांटा किसी को नहीं चुभोना, ना बोल से, ना कर्म से, ना संकल्पों से। इसको बाबू कहता है जंगली नहीं बन। वंडर है बच्चों को वह खुशी रहती नहीं है
ना उस उमंग से सबको सुनाते हैं। बाबा कहता है इतना बड़ा रहस्य मैंने तुमको समझाया कि तुम आत्माओं का पिता मैं, और सृष्टि का ये अंत, नई दुनिया की स्टार्टिंग। लेकिन बाबा कहता है बच्चों में कोई उमंग उत्साह नहीं है, क्योंकि माया क्या करती है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों का सारा उमंग उत्साह छीन लेती है। कैसे? चिंताओं में डुबो के, जिम्मेवारियों का बोझ सर पे रखकर। बाबा कहता है कोई उमंग उत्साह ही नहीं बचती बच्चों। हम्म? अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, लेकिन सीरत देवताओं जैसी बन रही है। बाबा कहते हैं हो तो साधारण, लेकिन सीरत अभी बाबा कहता है तुम्हारी मैं देवताओं जैसी बना रहा हूं। तो देवी देवताओं को देखो, कभी चित्र देखो उनके कैसे हैं। ऐसी हमारे जैसे दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, एक मुख है। फिजिकली तो सभी एक जैसे, लेकिन बाबा कहता है फर्क कहाँ पड़ता है? सॉफ्टवेयर का। हम्म? तो बाबा कहता है इस समय मैं सॉफ्टवेयर चेंज करने आया हूँ। इस समय शादी करना बर्बादी है, ना करना आबादी। बाबा कहता है बच्चे ये आपका अंतिम जन्म है, तो हिसाब किताब अभी चुकतू करके घर वापस जाना है। अभी बाबा कहता है बढ़ाना नहीं इसको। हम्म? तो शादी करना बर्बादी, ना करना आबादी। ये दुनिया का पहला ऐसा बाप है। नहीं तो दुनिया के बाप तो देखो, बेटी घर में आती है तो चिंता ही हो जाती है कि एक बेटी आ गई, दो बेटी आ गई, इनके हाथ पीले करने हैं, योग्य वर ढूंढना है, दहेज इकट्ठा करना है। लेकिन ये पहला ऐसा बाप देखा जो बच्चों को कहता है कि बच्चे शादी ना करना आबादी है। आज का अगर कोई पिता बच्चों के ये बोले कि तू शादी मत कर, तो बच्चे क्या कहेंगे? क्योंकि पापा आपने तो दो दो कर रखी है। आपने तो कर रखी है, आप हमें क्यों मना कर रहे? तो बाबा कहता है जब तक करके नहीं दिखाओ तब तक कोई मानेगा कैसे। हम्म? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय शादी करना बर्बादी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये मक्कड़ जाल है। एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, फिर पांच भी हो जाते हैं कई बार। फिर समा बीतते बीतते क्या होता है? लोभ लालच बढ़ती है, तेरा मेरा बढ़ता है, द्वेष क्लेश बढ़ता है। फिर कुछ सालों बाद परिवार और एक्सपेंड होता है। फिर और नए नए दुख शुरू होते हैं कि बच्चों को योग्य जो स्पाउस था वो नहीं मिला, लड़की अच्छी नहीं आई, या लड़का अच्छा नहीं मिला। तो दुनिया के दुख देखो ना। बाबा कहता है ये जो पार्टी करते हो ना, बाबा कहते हैं करते तो सुख के लिए हो, लेकिन ये दुख को बुलावा देते हो। इसलिए दुनिया में आज भी लोग कहते हैं लड्डू खा लो तो भी मरो, और नहीं खाओ तब भी मरो। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे इस समय तुमको सर्विस में लग जाना चाहिए, देखना चाहिए हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा कहता है अपने आप को तराशना है तुमको। हम क्या करते हैं? हम पूरा जीवन अपने बच्चों को तराशते हैं। बच्चे नहीं तराशे जाते, क्योंकि हर एक आत्मा अपने अपने संस्कार पर अपना जीवन चलाती है। माँ बाप के कहने से नहीं चलते बच्चे। हम भी नहीं चले, हमारे कहने से कौन चलेगा? बाबा कहता है हर एक आत्मा अपने संस्कार पर चलती है। हम चाह कर भी, किसी को समझा कर भी, अच्छी राय देकर भी उसका माइंड चेंज नहीं कर सकते, जब तक वो आत्मा अपनी विल पावर से खुद ना चाहे। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ तो किताब की भी बात नहीं। आज सुबह ही बाबा ने बोला है मुरली में, बाबा कहते हैं मैं तुमको नहीं कहता कि मेरे सामने नारियल और पताशे ले आओ। मैं नहीं कहता कि स्कूल की फीस जमा करा दो। बच्चों की फीस नहीं जाती, रोज फोन आने शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स को। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हारी कोई किताब का खर्चा नहीं, फीस का खर्चा नहीं। तो बाबा कहता है सबके कानों में संदेश देना है, यह है बाप का सच्चा मंत्र, बाकी सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। बाकी बाबा कहता है जो भी तुमने मंत्र पढ़े, सुने, उच्चारण किए, सब झूठे। एक ही सच्चा मंत्र है। बाबा कहता है मन मना भव।
मामेकम याद करो, अपने को आत्मा जानो और मुझ पिता को याद करो। हम्म? झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी ही होती है, वैल्यू तो हीरो की होती है। बाबा कहता है जो जौहरी होगा ना, वो बाबा कहता है कांच और हीरे को देखते ही पहचान जाएगा कि सच्चा मंत्र कौन सा है तो झूठा कौन सा। हम्म? शास्त्र ढेर है, आधा कला पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। बाबा कहता है शास्त्र पढ़े ना, बार बार पढ़े। क्या कहते थे, पाठ करने जा रहे हैं। पाठ माना, पाठ माना, बाबा कहता है पाठ माना सबक। सबक लिया कोई, सबक तो कोई नहीं लिया, लेकिन पाठ रोज करे हैं हम। तो बाबा कहता है बच्चे कुछ मिला तुमको शास्त्र पढ़ पढ़ के? हाँ, पोथियां पढ़ पढ़ के मिला कुछ? ज्ञान रत्नों का दान भी करना है, सबको अज्ञान अंधकार से निकालना है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है सच्ची सच्ची लालटेन, शास्त्रों में कोई प्रकाश नहीं है। बाबा कहता है जब तक आत्मा की ज्योत ना जगे, तब तक बाबा कहता है कोई प्रकाश है ही नहीं। शास्त्रों से क्या रोशनी मिली तुम, क्या रोशनी मिली? बाबा कहता है ना वहां समय का ज्ञान, ना परमात्मा का ज्ञान, ना सृष्टि का ज्ञान, ना तुम्हारा अपना कि कहाँ से आए कहाँ जाओगे। बाबा कहते हैं वहां तो उल्टी गंगा बहाते हैं, कहते हैं सबके अंदर भगवान है। अरे जब सबके अंदर भगवान है तो फिर भक्ति किसकी करनी? स्वयं की, अपनी आरती उतारनी। बाबा कहता है अपनी आरती तो कोई नहीं उतार। अच्छा चलो सबके अंदर भगवान है भी, तो बाबा कहता है फिर ये क्यों दुनिया भर के कलेश है? जब सबके अंदर भगवान है, हमारे अपने ही घर में 5 भगवान है, तो हमारा घर स्वर्ग क्यों नहीं बना? क्यों है दुनिया में हमारा किसी के साथ भेदभाव, मनमुटाव, तृष्णा, ईर्ष्या, क्यों? तो बाबा कहता है तुमने क्या किया, बाप की ग्लानी करी कहकर कि भगवान कुत्ते बिल्ली में भी है। बाबा कहता है सबके अंदर भगवान का, तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? वर्षा कहाँ से मिलेगा? बाबा कहता है इसलिए कंगाल बन गए, क्योंकि बाप को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं फिर कंगाल बन गए। भाई भाई को थोड़ी वर्षा देगा, एक तरफ से कहते हो हम सब भाई भाई, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं भाई भाई कहने के बाद भी कोई भाई तो है ही नहीं। आज खुद ही कहते हो कि खून के रिश्ते भी पानी बन गए, कहते हो ना? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये है अमावस की रात, जिस रात पे तुम जाकर दिवालियां मनाते आए हो। ये है वो अमावस की रात, माना कलह कलेश की रात। ये है वो घोर कलयुग। इसी अमावस की रात में वो कहता है मैं ये दीपक जलाता हूँ, और तुम जाकर 10 रुपए के दर्जन दिए जाकर जलाते। कितना सस्ता है, एक एक चम्मच तेल डालो, दिए भर दो, और हो गई दिवाली। बाबा कहते हैं 2 घंटे में सारे दीपक बुझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बात किसकी थी? बात थी कि जीवन में रोशनी जगे, उमंग जगे, उत्साह जगे, आशा जगे, प्रेम जगे, इसकी बात थी। लेकिन बाबा कहता है तुम तेल के ही दिए जलाते जा रहे, क्या मिलेगा इससे? अगले दिन खुद ही दिए उठाकर बाहर सड़क पर फेंकाते। वास्तव में बात है, बाबा कहते हैं ये दिए की, ये है वो दिया मिट्टी का तुम्हारा शरीर। इस दिए के अंदर बाबा कहता है ये ज्योत जगाओ, अविनाशी ज्योत। हम्म? तो आगे बाबा ने समझाया जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा पाठ पूरा होता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई में क्रोध बहुत होता है। बाबा कहते हैं जैसे जानवर देखते हैं ना, कई खूंखार जानवर, हाँ, और बाबा कहता है कईयों में क्रोध बहुत है तो कईयों में ज्यादा नहीं है। ऐसे ही बाबा कहता है ये दुनिया अभी जैसे जानवर है यहाँ। क्यों बोला बाबा ने जानवर? बाबा कहता है अभी इंसान है, फितरत जानवर जैसी।
हम कुत्तों के लिए कहते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन आज हम इंसान को कहते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं। इंसान जब मेहनत नहीं करता, हम कहते हैं भैंस की तरह बैठे रहते हैं। इंसान जब आलसी बनता है, हम कहते हैं ये गधे हैं, सारा दिन सुस्ताते हैं। इंसान जब निंदा चुगली करता सुनता है, हम कहते हैं ये छिपकली है। इंसान जब कंजूसी करता है, हम कहते हैं ये सांप की तरह बैठा रहता है धन के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जो भी लक्षण है वो जानवर जैसे हो गए। इसलिए हम कहते हैं किसी किसी में गुस्सा बहुत ज्यादा है, जैसे हर समय सिंह दहाड़ रहा है, और कोई कोई शांत भी है जैसे गाय के समान। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बांधेली बेचारी कैद में है, अगर उन्हें ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो उन्हें कोई पकड़ ना सके। बांधेली माना, बाबा कहता है जो माताएं मैरिड हैं उनको बाबा कहता है बांधेली, क्योंकि बंध गई, गृहस्थी के बंधन से बंध गई। अब बाबा कहता है गृहस्थी तो नहीं छूट सकती, एक बार बंध गए तो लॉ भी हमको परमिशन नहीं देता। शादी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन डिवोर्स करने जाओ ना तो सालों साल लग जाते। हमारे समाज में शादी का बंधन बांधना बड़ा आसान है, 5 रुपए में भी शादी कर सकते हो, लेकिन अगर अलग होना हो तो बहुत सारी सरकारी प्रक्रियाएं। तो बाबा कहता है बच्चे ये है बंधन, बांधने आसान है। इसलिए बाबा कहता है जो बांधेली है बेचारी, बाबा कहता है अगर उनको ज्ञान सुने तो बाबा कहता है उनको कोई फिर पकड़ नहीं सके, क्योंकि वो इतनी दुखी है ऑलरेडी। बाबा कहता है जब उनको बाप का परिचय मिले ना तो बाबा कहता है उनको कोई पकड़ नहीं सकता। परंतु मोह की रग बहुत है, सन्यासियों को भी घर बार याद आता है। बाबा कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो मोह है सिर्फ रिश्तों में हो, जरूरी नहीं होता। कईयों के रिश्तों में मोह नहीं होता, कईयों का मोह होता है खाने पीने में। कहते हैं ना बस अपने ही सुख से मतलब है इनको, कोई मरे चाहे जिए। हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार है। कोई खाने के पीछे मोहित है, कोई कपड़ों के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई जमीन जायदाद के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई अपनी ब्यूटी के पीछे। मोह भी बहुत टाइप के होते हैं। तो बाबा कहता है बड़ी मुश्किल से ये मोह की रग टूटती है। इसलिए गीता में दिखाया है, कृष्ण अर्जुन को कहता है नष्टो मोहा भव, ये अंतिम सीढ़ी है। तो जब तक नष्टो मोहा नहीं बनोगे तब तक बाबा कहता है बंधन से मुक्ति है ही नहीं। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ। बाबा कहता है अब तो हालात ऐसे हैं कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अब तो चले, छूटे, क्योंकि रोज रोज वो बंधन आत्मा को इतना दुखी करते हैं। लेन देन, पुराने हिसाब किताब इतने दुखी करते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई दिन आए कि मेरी जान छूटे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में लोग कहते तो हैं कि दुनिया से छूटे, लेकिन जाएंगे कहाँ, छूट कर कहाँ जाओगे। बाबा कहते हैं पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। एक घर छोड़ के जा रहे हैं तो कोई दूसरा घर तो नजर में होए, तब तो जाएं। बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया तो अच्छी नहीं है, ये छीछी दुनिया है। यहाँ तो बाबा कहता है रहना नहीं अभी, लेकिन नई दुनिया में जाने की मेहनत तो करो। जाना कहाँ है, पेड़ों पे रहोगे। जैसे वो दिखाते हैं ना, कोई आत्मा भटकती है तो जाके पीपल के पेड़ पे ही रहना शुरू कर देती है। बाबा कहता है नहीं, वो सब नहीं। हाँ, बाबा कहता है इस समय चलना तो है, ये है ही, बाबा कहता है पतित पुरानी दुनिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जाने से पहले हम किसी भी यात्रा पे चलते हैं ना, तो कम से कम कुछ पैसे अपनी जेब में जरूर रख लेते हैं कि रास्ते में काम आएंगे। कहीं टिकट लेनी पड़ेगी, कहीं पानी पीना पड़ेगा, कहीं भूख लगेगी, कहीं आराम करना पड़ेगा, पैसा पहले रख लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जब आत्मा अगली यात्रा पर चले तो कोई पूंजी साथ में है,
यहाँ का तो सब कुछ यहीं रह जाएगा, जो कमाया, जो धन, सब कुछ। क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर अगली यात्रा के लिए क्या इकट्ठा किया। इसलिए बाबा हमको ये 4 सब्जेक्ट की रोज तैयारी कराता है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान से आत्मा नॉलेजफुल बनती है, बाप को पहचानती है, बाबा को याद करती है। याद करने से ताकत मिलती है, तो अपने अंदर नए संस्कारों की धारणा करती है। जब नए संस्कारों की धारणा हो जाती है, तो बाबा कहता है फिर सर्विस ऑटोमेटिक होएगी। सर्विस करोगे तो बाबा कहता है दुआएं कमाओगे, पूंजी जमा होगी। सिर्फ धारण करने के बाद बात खत्म नहीं हो गई। बाबा कहते हैं सेवा कौन करेगा, बाप समान बनना है ना। तो बाबा कहते हैं धारण करने के बाद जितनी बाबा कहते हैं दूसरों की दुआएं कमाते हो, ये है तुम्हारी अगली यात्रा की पूंजी। ये पूंजी है। लेकिन ये दुआओं की पूंजी कमाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ज्ञान तो हो। आज सुबह की मुरली ने बाबा ने कितना एक नया पॉइंट डिस्कस किया। बाबा कहता है बच्चे भक्ति में कितना दान पुण्य किया। क्या सोचकर क्या सोचकर दान पुण्य करते थे। बाबा कहते हैं ये सोच के दान करते थे कि पुण्य कमा रहे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में पाप कमाया, पुण्य नहीं कमाया। एक तो बाबा कहता है मुझे थोड़ी दिया, गरीब को दिया, दिया गरीब को, और उम्मीद मेरे से बांध ली कि हम गरीब को दान दे रहे हैं और वो मालिक हमको दे। बाबा कहता है अब मुझे दो तो मैं तुमको दूं। जिस गरीब से लिया था तुम्हारा लेन देन तो उसके साथ हुआ। आत्मा आत्मा के साथ बनती है जब लेन देन करती है। बाबा कहते हैं मुझे तुमने भक्ति में कभी कुछ नहीं दिया। तन से भी जो सेवा की, बाबा कहते हैं मेरे को तो पहचानते ही नहीं थे। अब करो तन की सेवा। अब मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ, डायरेक्शंस दे रहा हूँ, श्रीमत दे रहा हूँ। अब करो, अब बलिहार जाओ, मन की सेवा करो। बाबा कहता है पहले मन को शुद्ध बनाओ। और बाबा कहता है हर एक आत्मा की मन से सेवा करो। दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा कहता है धन को अभी, क्योंकि दुनिया में हम किसको धन देते आए हैं, पंडित को। पंडित ने क्या किया, अपने घर में राशन भरा होगा, अपने बच्चे पढ़ाए होंगे, एक को दिया ना। अब बाबा कहता है कि बच्चे अब धन उसको दो, अब दान वहां करो। बाबा कहता है जो बीज है, जो कभी पाप नहीं करता। पंडित तो आज खुद ही देखो, कहते हो खाते खाने पीने वाले पंडित हैं सारे। तो बाबा कहता है जब वो आत्मा कोई कुकर्म करती है, तो बाबा कहता है फिर तुम भी बंधते हो उसके साथ कर्म। इसलिए बाबा ने स्ट्रिक्टली आज मना किया कि किसी को धन का दान नहीं करो। आप देखो नवरात्रि आती है ना, हम कंजके बिठाते हैं, कितनी मेहनत से वो सुबह सुबह हलवा पूड़ी छोले बनाते हैं ना। और आप खुद देखना वो जो कंजके आती है ना, वो प्लेट में वो जो हलवा पूड़ी होता है, उसकी तो दुर्दशा ये होती है कि वो कहीं बाहर पड़ा होता है ढेर, और वो पैसे इकट्ठे करते चले जाते। अगले दिन जाकर देखो वो ऐसे हलवा पूड़ियां ऐसे पड़ी होती हैं, उसको कौवे खा रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय किसी को दान करो, बोलो कुछ खाने को ले लो, वो कहता है नहीं पैसे दे दो। किसी को बोलो चाय ले ले, वो कहेगा नहीं आप पैसे दे दो। बाबा कहता है पतित आत्माएं हैं, तुम्हारे पैसों का क्या करेंगी ये, क्या करेंगी। हाँ, बाबा कहता है पतित आत्माएं विकार करेंगी। कोई जुआ खेलेगा, कोई शराब पिएगा, कोई बीड़ी सिगरेट पिएगा। तो बाबा कहता है जब आत्मा विकार करेगी तो तुम भी भागीदार बनो। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे धन नहीं देना आप। अगर मन में रहम आया, किसी के प्रति करुणा दया का भाव आया, बाबा कहता है कुछ खाने को दे दो। वो ना ले, बाबा कहता है दुआएं दे दो, बस। और बाबा कहता है हिसाब किताब नहीं बढ़ाने। बाबा कहता है ये हिसाब किताब बढ़ाने। तो बाबा कहता है कि बच्चे जो बाप तुमको श्रीमत देते हैं, उसको बाबा कहता है फॉलो करना। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कर कहते कुछ तो सर्विस के लायक बनो।
बाबा कहते हैं तुम ही कहते थे ना तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। बाबा कहते हैं मैं आ गया हूं तुमको सुख घनेरे देने, लेकिन बाबा कहते हैं सर्विस करके लायक बनो। लायक बनो। तो माँ बाप भी क्या करते हैं, बच्चे कोई चीज की डिमांड करते हैं ना, पापा स्कूटी दिला दो, पापा ये चाहिए, तो क्या कहेगा, बेटा पहले 18 साल का हो जा। क्योंकि हमारी सरकार ने क्या किया, 18 साल के बाद बच्चा बालिग बन जाता है। तो बाबा भी हमें क्या कहता है, बच्चे पहले लायक तो बनो, बालिग तो बनो, पहचानो तो सही अपनी जिम्मेवारियों को, तब तो बाबा कहता है तुमको सुख घनेरे दूं। हम्म? फिर आज का वरदान सुनाया बाबा ने, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भवा। अटल भावी को जानते हुए भी, बाबा कहता है अब तुम्हारे सामने सारी पिक्चर क्लियर है। अटल भावी अब क्या होनी है, बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है, ये अटल भावी है, ये होना ही है। बाबा कहता है ये जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। बाबा कहता है इसी समय जब दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तुमको राम के साथ मददगार बनना है। ये कलयुग का गोवर्धन पर्वत तुमको उठाना है मेरे साथ मिलकर। हम्म, तो बाबा कहता है नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते ये कार्य अनेक बार हुआ है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल ही है। बाबा कहता है बच्चे दुनिया वाले तो क्या कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि ये दुनिया सत्युग बन जाए। बाबा कहते हैं वो तो सोचते हैं ये असंभव है, उनको कोई उम्मीद नहीं दिखती। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे क्या कहते हो, तुम कहते हो ये कार्य हमने अनेक बार किया है। हम्म, क्यों, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे बाबा कहता है कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने आप को परिवर्तन करते हो तो बाबा कहता है ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और क्या प्रमाण चाहिए, तो पहला सत्युग हमको अपने अंदर लेकर आना। सत्युग लाना माना, बाबा कहता है अपने अंदर सत्युगी संस्कारों को भरना। सारी गेम संस्कारों की है बस। संस्कार कोई चेंज क्यों करेगा, संस्कार कोई तब चेंज करेगा जब उसको पहले ये महसूसता आए, रियलाइजेशन हो कि ये संस्कार मुझे दुखी कर रहा, चिढ़ने का, कुढ़ने का, हाँ, हर समय बड़बड़ बड़बड़ करने का, दूसरों को देखकर एक ईर्ष्या भाव आना। बाबा कहता है ये जो संस्कार है ना, एक पेशेंट होता है, उसको नहीं पता मुझे क्या बीमारी, लेकिन वो डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर को बताता है डॉक्टर साहब मुझको रात को नींद नहीं आती, कई बार मेरा पेट खराब हो जाता है, कई बार मैं चलता हूँ तो मेरे पाँव में भी दर्द होता है। अब उसने क्या किया, सिम्टम्स बताए डॉक्टर को। अब बाबा कहता है बच्चे अपने सिम्टम्स चेक करो, हमको भी तो चिंताओं में नींद नहीं आती, हम भी तो 2 रोटी खाते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता। हम्म, कई बार हमारा भी दिल दुखता है, चेस्ट पेन, दिल दुखता है किसी को देखकर कि ऐसा क्यों कर रहा। हाँ, और किसी से उम्मीद होती है ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा मेरे, तो चेस्ट पेन कितनी बार होती है। तो बाबा कहता है बच्चे सिम्टम्स तुमको पता है, बीमारी मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये बीमारी है, ये संस्कारों की बीमारी है। डायग्नोज तो डॉक्टर ही करता है। बाबा कहता है सिम्टम्स तो तुम फील करते हो ना, 2-2 मिनट में गुस्सा आता, ऐसा मन करता है घर ही छोड़ के निकल जाए, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तो बाबा कहता है ये मन भी बीमार है तो तन भी बीमार है। अब बाबा कहता है मेरे पास आए हो, बाबा कहता है तुम्हारी बीमारी मैंने डायग्नोस कर दी, ये संस्कार पुराने तुमको दुखी करते हैं।
तो अब क्या करना पड़ेगा? पुराने संस्कार को छोड़ने के लिए एक ही काम करना है, ऐसे नहीं छूटते। बाबा कहते हैं नए नए संस्कार धारण करते जाओ, पुराने दब जाएंगे। एक अलमारी में कितने कपड़े पड़े होते हैं, नए नए कपड़े उसमें रखते जाते हैं, पुराने मिलते ही नहीं, कहाँ गए? ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये नए नए संस्कारों को यूज करते जाओ, पुराने मिलेंगे ही नहीं, ढूंढे से भी नहीं मिले। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय प्रमाण तो तुम स्वयं बनते हो। स्लोगन है कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य तुमको महान बना देगा। बाबा कहता है कहो कम करके ज्यादा दिखाओ। तो बाबा कहता है ये लक्ष्य आपको महान बना देगा। ओम शांति।